मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई उर्जव आई हस्त पुष्ट तन भये सुहाए मानहु अवहि भवन ले आए। हे प्रभु, हे प्रभु, सुनिए, यदि आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर हमें यह वर कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए सारे मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी मनरूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण त्रिगुण वेद शरणागति दुख को हरने वाले प्रभु, हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत देह रस पावे भगत बचन प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान बोले कृपा निधान मुनि अति गगन मोह जान महाबहुबर जोई भाव मन महादान अनुमान। हे राजे, कुछ अति प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी जान मानकर मन को जो भाए हमसे वही फरमावे। हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, फिर भी बताओ प्रभु, मैं बस आपके समान एक पुत्र चाहता हूं प्रभु। देख प्रीत सुन बचन अमोल एवं मस्तु करो नानी भी बोले एवं मस्तु करो नानी भी बोले। एवं आपकी मनोकामना उनको ऐसा ही हो बना है। हे राजा, मैं अपने समान दूसरा कहां से लाऊं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप विलोक कर लोरे देव मांगो बर जो रुचि तो।
ज्ञान कभी नष्ट ना हो। हे माता, मेरी बातें तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मन में जलाना कहूँ बहोरी, आवरी एक बिनती प्रभु मोरी, आवरी एक बिनती प्रभु मोरी। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए की होती है। साथ ही साथ जिस प्रकार मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरा ये जीवन भी आपके बिना ना रह सके प्रभु। आशीर्वाद चरण में रहायो, एवं मस्त करुणा निधि कहायो, एवं मस्त करुणा निधि कहायो। ऐसा ही हो रहा है। अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर बात करो। एक वहां स्वर्ग से बहुत से भोग होकर कुछ कहा जाने पर तुम अवध में करे के पुत्र महाराज हज के बेटे दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र राम बनूंगा। और यह इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? और इस सदर वन में बेटी कुबेर परम भक्त है। यह अपने पिता श्री विश्वाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। पिताजी, जब राजकुमार इतने सुंदर है तो पिताजी तो और ही सुंदर होंगे। हाँ बेटी, तुम्हारा बेटा श्रेष्ठ है। अब हमें चलना चाहिए। पिताश्री, मेरे हृदय में यह बार बार जिज्ञासा हो रही है कि हमें उन्हीं के दर्शन करना चाहिए। बेटी, तुम्हें दर्शन अवश्य करने चाहिए, बल्कि मुनि को अपना वर भी सुनना चाहिए, क्योंकि विष्णु के भय के कारण
यह संपूर्ण परिवार सहित आज भी रसातल में रह रहा हूँ। राक्षस वंश की वृद्धि के लिए तुम्हें विश्वामुनि को अपना वर अवश्य बनाना होगा। जाओ जाओ बेटी जाओ, राक्षस वंश की वृद्धि का कार्य करो। पिताश्री की आज्ञा को तो पूर्ण करना ही है। महामुनि विश्वा को कैसे अपना पति बनाऊं? कुल की वंश वृद्धि के लिए कैसे, अगर मुझे प्राण की आहुति भी देना पड़े तो तुम पीछे ना हटना। संघर्ष स्वीकार करना। हेलो हेलो, मैं ऐसी बैठ तू कौन है देवी? और यहाँ किस लिए आई है? आप सबके प्रभाव से यह जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस उद्देश्य से आई। मेरे आने का कारण तो आप स्वयं जान सकते हैं। यह दारुण प्रदोष काल तुमने अपने मन में तनिक भी विचार नहीं किया। मैं केवल इतना बताया देती। मैं अपने पिता की आज्ञा से वहां आई और मेरा नाम केसी है।
केसी, तू यहाँ दारुण समय में आई है। इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर और भयानक आकृति के होंगे। ये मेरा वचन सत्य है। क्या कह रहे हैं? मुझ पर दया कीजिए। ऐसा वचन ना बोलिए। मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। आपको ब्रह्मवादी है। आपके द्वारा मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए। आप मुझ पर दया करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। तुम्हारा पहला पुत्र और दूसरा पुत्र तो क्रूर होगा। ये वचन मिथ्या नहीं जाएगा। लेकिन तेरे अंदर विनय से तेरा तीसरा पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा। केसी 10 मास तक खड़ी रही। तब तक 10 बार केसी को रघुधर्म हुआ। परंतु क्या बेटी? उन्होंने कहा कि मेरे मेरे 3 पुत्र होंगे जो बड़े क्रूर कर्म करने वाले होंगे।
तब उन्होंने डॉक्टर को धर्मात्मा होने का वरदान दिया। जा जा बेटी जा, अब विश्राम कर, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अगला है वह तो बड़ी तोड़ वाला है। अरे भाई तारी नगर में चर्चा है तुम्हारी के एक घोड़ी और 3 घोड़ा पूरे नगर में मचो ढिंढोरा। अरे भाई ये घोड़ा हो तो कितनी खुशी मनाई जाती। और देखो केसी दीदी का 3 लड़का भाई। चलो चलो सोनाली नाना को बधाई दिया। और अपनी बहन को तीसरा मोड़ा तो ठीक है ठाक है।
आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। तीनों लोगों में मुझे मारने वाला कोई ना हो। बेटा, ये तो असंभव है। क्यों? क्यों भगवान? क्योंकि सृष्टि के नियम है। जो इस सृष्टि पर पैदा हुआ है वह एक न एक दिन जरूर मरेगा। लेकिन प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यह तो ठीक है, परंतु इस मृत्यु लोक का संचालन हम अकेले नहीं करते। मैं पैदा करता हूं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इसलिए यह सब मेरे अधिकार के बाहर है। किंतु प्रभु, ये नियम लोक में तो नहीं चलता। नहीं, वहां किसी भी देवताओं पर यह नियम लागू नहीं होता। और ब्रह्मलोक में आपका आसन सबसे ऊंचा है। यह सत्य है रावण, और यह भी सत्य है जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वह उसका मरण निश्चय है। तब ये नर, अनर, बच्चर नर बालक का दिल नहीं, करिए खतरा निधान और किसी से ना मरो। देव मुझे वरदान। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी मुझे नहीं मार सकता भगवान। बिल्कुल ठीक रावण। तो फिर मैं स्वयं शक्तिमान हो गया हूं। मैं भगवान का भी भगवान हूं। मेरा नाम है रावण। होने प्रभु तुम करना कहि गयऊ, जहि विलोक मन विस्मय भयऊ। सादर पेर दास मति तेरी, नागे मानस नीक मास सक पेरी। यदि ये दुष्ट नित्य भोजन करेगा, सारा संसार चौपट हो जाएगा। इसलिए सरस्वती को बुलाकर इसकी बुद्धि फेरनी चाहिए।
सरस्वती, इसकी बुद्धि पे तो શું આજ્ઞા પ્રભુ? वर मांगो उपकरण। हाँ, ब्रह्मा है। तुम्हें वरदान का आश्वासन देने आए हैं। भैया अब मैं क्या करूं? मैं क्या जानता? रे भगवानी, आप ही मेरा भला कीजिए। मुझे स्वर्ग का वैभव चाहिए, अप्सराओं का यौवन, इस दास को भोगने का अवसर दीजिए, नहीं तो मैं जीते भी मर जाऊंगा और जीवन भर जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। बोलो बोलो ब्रह्मा जी, कुछ तो बोलो। क्या क्या फायदा इन आंखों से जो संसार की सुंदरता ना देख सके? क्या फायदा इन कानों का जो संसार के गुणगान को न सुन सके? फिर क्या फायदा इस विद्या का जो सांसारिक पदार्थों का स्वाद न ले सके? कुंभकर्ण, तुम्हारी वीरता पर मुझे तरस आ रहा है। फिर कोई तो उपाय कीजिए प्रभु, नहीं तो प्रभु मैं बेमौत मारे जाऊंगा। याद आया, एक उपाय है। सीख कहिए प्रभु, सीख। हम तुमको एक मौका दे सकते हैं। तो प्रभु मैं क्या दोबारा भगवान मान लूं? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर
तुम संसारिक भोग करते हो। हाँ हाँ प्रभु, ये कौन नहीं चाहता। तब फिर 6 माह बाद तुम्हें एक दिन का मौका मिलेगा जब तुम खूब सांसारिक भोग भोगना। फिर 6 माह के लिए तुम बेहोश हो जाओगे। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु, प्रभु ऐसा मत कीजिए। 6 माह के लिए भगवान फिर सो जाना ठीक है। बहुत खूब। आपने भी ऊंट के भाव में जीरा डाल दिया। ब्रह्मा जी, आप नहीं समझ सकते। कुंभकर्ण मेरा भाई है, भाई नहीं बल्कि मेरी कहानी बुझाता और उसे आपने तोड़ कर रख दिया है। मूर्ख, अब क्या देखता है? जा अपनी पृथ्वी पर पश्चाताप कर। अब क्यों आंसू बहाता है? सारी जिंदगी जिंदा घास की तरह सड़ता रहे। तेरे भाग्य में यही लिखा था। कमल अमल अनुराग। हे पुत्र, वर मांगो। हे प्रभु, भगवान के चरणों में मेरी निर्बल विनती हो तथा भगवान भगवान भगवान, तुम भगवान, किसका भगवान, कैसा भगवान? मैं भगवानों का भगवान हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं राम, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन रहे हो विभीषण? हाँ भैया, परंतु हम भी अजर अमर हैं, परंतु नर बालक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मृत्युदेव के प्राणी, उन्हें मैं चुटकियों में मसल सकता हूं। निश्चय बनेंगे, उनको मैं क्षण मात्र में मसल कर रख दूंगा। परंतु भैया, अगर शेर गीदड़ की खाल ओढ़ ले तो क्या वह बलहीन हो जाएगा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो विभीषण? मेरा मतलब है कि अगर
ना खुद नर का रूप लेकर आ गए तो तब तू नारायण 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 जपते रहना। ब्रह्मा जी, इस मूर्ख को बता दो कि हम क्या है। बेटा मैं क्या बताऊं, समय आने पर खुद ही समझ जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं। तेरा ही देवा वर ब्रह्म सिधाए, हर सिद्ध ते अपने घर आए, हर सिद्ध ते अपने घर आए। तेरा ही देवा वर ब्रह्म सिधाए, महाप्रतापी रावण के अत्याचारों से देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, वेद, पृथ्वी आदि सब घबरा गए। तब सब मिलकर एक दिन ब्रह्मलोक पहुंचे। प्रभु और पृथ्वी गाय का स्वरूप भी धारण कर आई हैं। इस समय पाठशालाओं में नरमास पकाए जाते हैं। जिस समय भूत विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ की ढंगे बदन चलते हैं, जिस समय देवताओं पर मूषण पर हथौड़े पड़ते हैं, जब अबलाओं पर बलपूर्वक जल निश्चर अष्टय निश्चय आते हैं, यज्ञोपवीत तत्वों के जब पैरों से कुचले जाते हैं। देवराज आपके दुख पर हमें भी के तीन बंधु इतना ही नहीं, पृथ्वी का कहना है कि समुद्र पहाड़ आदि इतना बोझ नहीं है जितना कि इन राक्षसों का है। धीरज रखो। भगवान अब उन सबकी करुण गाथा यही है कि
आप अति शीघ्र इस बात को दूर कर दीजिए, नहीं तो पृथ्वी है रसातल में चली जाएगी। देवराज शांत होइए, हम लोग तो केवल साधारण मानव, आप लोग का पत्थर और पृथ्वी का पारण करना सब बात विष्णु के हाथ में है। हरिहर रखते हैं, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्मल के बिल्कुल बेगुन, निर्धन के जन्म पे ही हैं। परंतु भगवान वो कृपा सिंधु इस समय हमें कहां मिलेंगे और उन्हें कहां ढूंढा जाएगा? उनका कोई निश्चित स्थान, वैकुंठ चले या भूलोक चले या फिर सिंधु पर जाए, हम ना जाने कहां कहां जाए, हम किस तरह पुकार सुनाए हम। देवताओं, आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पितामह प्रणाम। स्वागत है महादेव, स्वागत है। अधिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मिल जाना। आप लोग जहां भी है वहीं से पुकार करें। क्या यहां से वह पुकार सुनेंगे? अवश्य। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस एक यही, भगवान प्रेम में है हमें, हम पाठ करे हैं एक यही। रहने दो और उपासक, प्रेम उपासक करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा चंदन करना सीखो। नारायण अभी प्रकट होंगे, सेवक वर आवाहन करो, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन कौतुक हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता यगंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी दयाला करहु
नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर आ रहा हूँ। आप लोग भी सहयोग के लिए तैयार रहे। देख लो, आप लोगों ने प्रभु का आदेश सुन लिया। अब हम लोग बंधर बनकर मृत्यु लोग चले और प्रभु की सेवा करें। टीवी में बोलो मैं बहुत ध्यान कर मार रहा हूँ। हेलो 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 तेरे तेरे महलों में, किंतु यदि एक पुत्र नहीं तो सब बेकार है। आखिर आखिर यह सब किसके लिए? कितने सुखी हैं वे लोग जिनके आंगन में बालकों की किलखारियां, उनकी तोतली बोलियां सदा गूंजती रहती है। परंतु मेरे भाग्य में शायद विधाता ने पुत्र का मुख देखना लिखा ही नहीं। सब कुछ सुख मैंने पाया है, पर उसमें कोई क्रिया नहीं। वैभव भी है, रौनक भी है, घर है, पर घर का दिया नहीं। पर समझ नहीं पड़ता मुझको, ऐ बुद्धना कठिन विधान तेरा। हूँ परेशान इस चौथे पर से, एक सुत को खिले नादान तेरा।
मनसा पूर्ण कर ले। एक पुच्छ सागर में घर में उजियाली सी कर दे। महाराज की जय हो। महामुनि वशिष्ठ आ रहे हैं। क्या 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 देव आए हैं? मुझे द्वार पर क्यों रुका? द्वार पर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दशरथ का रोम रोम उनके लिए हमेशा खुला रहता है। अपना क्षमा हो दाता। गुरुदेव ने स्वयं ऐसी इच्छा प्रकट की थी। अच्छा अच्छा बताओ। जल्दी जाओ, शीघ्रता से अपने आदर सहित यहाँ लाओ। जो आज्ञा। अहो भक्त मेरे, जो आज गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में इस दास का प्रणाम। आयुष्मान रहो राजन। क्षमा कीजिए गुरुदेव, आयुष्मान के आशीर्वाद की अब आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है गुरुदेव बस एक पुत्र पाने की। मुझे बस अब ऐसा आशीर्वाद चाहिए। कृपालु, जिससे जिससे ये मेरी सूही सी बगिया खिल उठे और ये नन्नन कानन खिलकर चमन बन जाए और इस अंधेरे घर में दीपक रूपी प्रकाश हो जाए। सूर्यवंश का नाम आगे भी चल सके। राजन, विद्वान होकर नादानों की बात मत करो। विधाता के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। गुरुदेव, कर चुका विवाह में 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा बन आने वाला, ये हृदय कमल ना खिला अभी। क्या जाने कैसा है भविष्य। जो अब तक प्रभु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूं और प्रबल दुखों ने घेरा है। राजा, आप ज्ञानी हो, इतने अधीर मत बनो।
पिता हम इसको कहते हैं, चिता हम जिसे कहते हैं, वह सबको जलाती है। बड़ी है उससे भी चिंता, जो चीज से सीखा जाती है। यह सत्य है गुरुदेव, किंतु मैं क्या करूं? ये हृदय नहीं मानता। ये ममता से भरा हृदय बस पुत्रों की तोतली बोली सुनना चाहता है। इस आंगन में बच्चों की मधुर किलकारियां सुनना चाहता है। शांत हो राजन, तुम राजा हो और तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पुत्र समान है। फिर भी इतने पुत्रों के होते हुए तुम एक पुत्र के लिए इतना वियोग कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। गुरुदेव, यह सब ठीक है। गुरुदेव, उपाय वही अब हो। यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, यद्यपि मैं तुम्हारी मनोकामना समझ रहा हूं और मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु इतनी सी बात पर शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हो जाए कुपुत्र कहीं पर तो घर को शमशान बनाता है। राजन, व्यर्थ है ये विचार। बेटा कब काम चलाता है? अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदि को पुत्रों ने नाम जमाया है। गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। मुझे क्षमा कीजिएगा, जो मैंने आपसे वाद विवाद बढ़ाया। मेरे मन में जो भी विचार आया, मैं आपसे निवेदित कर दिया। आगे आगे आपकी इच्छा प्रभु। परंतु पितृऋण से उद्धार तो ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। अच्छा राजन, अब चिंता त्यागो। इच्छा है यदि पुत्र की तुम्हारी, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। श्री हरि हर का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ है विशेषज्ञ, सिंह ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुदेव, और आज्ञा करें। राजन, महामंत्री सुमंत को आज्ञा देकर संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लीजिए। वह यज्ञ सामग्री
का प्रबंध करा लीजिए तथा सिंह ऋषि को बुलाने के लिए आप दूत भेजिए। जो आ गया गुरुदेव। और आप? और मैं भी कुछ प्रबंध कर आ रहा हूँ। शेष प्रबंध जो कुछ रह जाए उन्हें भी शीघ्रता से पूर्ण करा लीजिए। गुरुदेव, जय हो आपकी, जय हो। तो मैं जमाता हूँ, अभी तो मैं अज्ञात था। अतः आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हो। आज मेरे लिए क्या क्या है? महामुनि, आप पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ को संपन्न कराएं ताकि महाराज दशरथ की पुत्र कामना पूर्ण हो सके। आप पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ के ज्ञाता हैं, इसलिए ये यज्ञ संपन्न कराइए। और श्रीमान, मैं भी यही रहूंगा। मैं आपके साथ यही इस पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ में शामिल होऊंगा। मंत्री जी, तीनों महारानियों को बुलाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए गुरुदेव, बैठिए, सुन ग्रहण करिए। गुरुदेव, जय हो। हेलो।
ओम केशवाय नमः। ओम पवित्रताय नमः। ओम पवित्रताय हस्तक प्रख्याति। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्था में लोभिया समृद्ध पुंडरीकाक्षा संप्रदंतरा सुति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु सती भूमि सुतो भुवश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताय नमः स्वाहा। ओम धर्मंगलपुराय सात्विकाय नमः गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम धर्मंगलपुराय सात्विकाय नमः गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मदेव नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेव नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेव नमः स्वाहा। राजन, हे राजन, मेरे द्वारा पायस लो। चतुर नारायण ने भिजवाया हुआ है। यज्ञ विष्णु चतुर्भुज ने प्रसाद यह भिजवाया है। हे राजन, ये पायस लेकर तीनों रानियों में बंटवा दीजिए। लीजिए राजन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। हेलो राजन, अग्निदेव का दिया हुआ पायस तीनों रानियों में समान रूप से बंटवा दो। भगति सहित मुनिया उतरी प्रगटे अग्नि चरु करली। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाए परमानंद मगन रख हरस न हृदय समाए। तब हीराए प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि कहा
चलो। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। सब आनंद में हैं। और आप भी अपना मनोरथ पूर्ण कीजिए। हम सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। अरे जरा सोचो, जब अग्निदेव ने स्वयं अपने हाथों महाराज को ये पायस दिया है, बड़ी जीजी, अब मेरा क्या होगा? क्यों, क्या बात है बहन? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया। अरे कैसा नाश हो गया? घबराओ ना, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। बात क्या बताऊं बड़ी जीजी? धीरज से काम लो, घबराने से क्या होगा? महाराज जी से जो पायस मिला उसे मैंने रख दिया और सोचा अपने कार्य से निपटकर इसे पी लूंगी। अपने अपने भाग से आधा भाग दे देते हैं, इससे तुम्हारा भी मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। यदि महाराज सुनेंगे तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब समझ लूंगी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। सुख जुत कछुक काल चल गया वो, जही प्रभु प्रगट सोअवसर भया। सुख जुत कछुक काल चल गया वो, जही प्रभु प्रगट सोअवसर भया। योग लगन ग्रह वारी तिथि, योग लगन ग्रह वारी तिथि, सगुन भय को चरवन अचर हर्ष जुटे।
कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। सूर्य समूह बिनती पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक भय प्रगट कृपाला दीन दया लाखों त्याहि चिताई, भरत गमन धारी मुनि बलिहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन माँ, मैं आ गया हूँ। प्रभु, क्या 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 आपकी माँ कहा? तो मुझे इतना बड़ा ये संसार ये क्या कहेगा? अच्छा, नहीं माँ, इसकी चिंता तुम मत करिए। मैं पूर्व जन्म में दिए हुए वरदान की याद दिलाने के लिए यहाँ आया। अच्छा, तो तुम मुझे खुद दिखलाना चाहती? हाँ प्रभु, हरिपुत्र की जय हो। माँ, तो लीजिए। अरे लीजिए माँ, यह मेरा अंजलि के। आप मुझे गोदी में खिलाना चाहती थी, तो लीजिए। भगवान रामचंद्र की जय, रामलला की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की। जय जय श्री राम।
आर्य पुत्र की जय। आनंद, महानंद। महारानी जय हो, जय हो। महामंत्री जी, महामंत्री, शीघ्र आइए महामंत्री। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, इन सारे खजानों के द्वार खोल दिए जाए और द्वार पर जो भी आए, जो कुछ मांगे, बिना सोचे समझे सब देते। महामंत्री जी, जिसकी जो भी इच्छा हो उसकी पूरी कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। आनंद, महानंद, परमानंद। इसकी झोली भी पुरस्कार से भर दी जाए। नगर में घोषणा करवा दो, सारे प्रवासी आनंद बनाए। जो आज्ञा प्रभु। महारानी, कहिए महाराज। देखिए बालक क्या मुस्कुराहट हो। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम। आयुष्मान रहो राजन, कल्याण हो। आज महाआनंद का दिन है। इसी शुभ घड़ी के लिए अयोध्या की प्रजा इस दिन के लिए कितनी उत्सुक थी। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा का फल है। कृपा तो श्री हरि हर की है, जो उन्होंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया। भगवान, हम जाति, धर्म, नारी, श्राद्ध आदि कार्य संपन्न कराया जाए। अवश्य राजन। बधैया बारे, बधैया बारे, बधैया बारे, बधैया बारे,
बढ़िया
अलीराम, ये क्या कर रहा है? ये तूने बहुत झूठा किया। नहीं, अब देख, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। प्रभु प्रभु बालक अज्ञान है, उस पर कृपा करना। नहीं माँ, मैंने झूठा नहीं किया। तो फिर भगवान ने मुझे दिया है। क्यों रे, झूठ बोल रहा है मुझसे और चोरी भी कर रहा है। नहीं माँ, पूछ लो भगवान से। अरे शैतान, बड़ी बड़ी बातें बनाता है। खैर, देखो जरा तेरा मुंह तो खोल। है? ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? राम, चोरी करना गलत बात है बेटा। ऐसे भगवान का प्रसाद झूठा नहीं करते। महारानी, क्या लाल के साथ खेल रही हो? महाराज की जय हो। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो राजन। महारानी सौभाग्यवती। गुरुदेव, इनका चूड़ाकरण और नामांकन होना है, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त? तो आज ही सुबह दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो सकते हैं। गुरुदेव, शीघ्र इसकी संपन्न कराएं। भय कुमार जमनी सब भ्राता, वीर जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु कहे गए पढ़न रघुराई, हर कुमार विद्या सब आई। विद्या विनय
मंच से सीता जन्म और पुष्पवाटिका की लीला अर्पित की जाएगी। आप लोगों से निवेदन है ठीक समय से आने का कष्ट करें। धन्यवाद। हेलो हेलो